हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि कॉरपोरेट डेट का मतलब क्या है कि हमने क्या कोई कंपनी है उसने क्या लिया है, लोन लिया है, डेट लिया है, किसी से भी ले सकती है, वो बैंक से ले सकती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, तो इसे हम कॉरपोरेट डेट कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि आई एम अ कंपनी, ठीक है, एंड मैंने क्या किया है, किसी बैंक से लोन लिया है। अब मैंने क्या ले लिया, कॉरपोरेट ने क्या लिया, डेट लिया, तो इसे हम कॉरपोरेट डेट कह रहे हैं। अब हमने कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोन लिया होगा और बैंक ने भी हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दिया होगा। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, वो हमारे बीच में ऑलरेडी एग्री हुई होती है कि हाँ भाई, इतना टाइम है, इतने इंटरेस्ट पे आपको देना है, इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे देना है। तो अब क्या होता है कभी कभार कि जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं वो अनेबल हो जाती हैं पे करने के लिए डेट को टाइमली। तो इससे क्या होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ड्यू होता रहता है और वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती हैं। फिर वो बैंक करप्ट डिक्लेयर होके वो क्या करती हैं, मतलब वो बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत होने लग गया था, तो इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा, जिसका जो सॉल्यूशन है उसी का नाम है कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की। जो ये ऑलरेडी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को मतलब जो हमारी ऑलरेडी एग्री हुई हैं उन्हें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे अगर कोई भी कंपनी क्या है ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करती हैं। तो यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जब कोई बिग कंपनी है वो चेंजेस करे अपने लोन एग्रीमेंट पे, बैंक के साथ जो उसका लोन एग्रीमेंट था उसमें चेंजेस करे, ताकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ईजी हो जाए, ताकि वो कंपनी भी क्या करे, रीपे करे जो भी उसने मनी बोरो की थी। ये जनरली कब होता है कि जब कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ में हो और उनको बहुत ही हार्ड हो रहा हो कि वो ये जो अपने ऊपर डेट के ऑब्लिगेशंस हैं इनको वो पे ना कर पा रही हूँ। तो डेफिनेशन में भी देख लेते हैं, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज़ व्हेन अ बिग कंपनी चेंज इट्स लोन एग्रीमेंट टू मेक इट ईजिएस्ट टू पे द मनी इट्स ओज। जो उसके पास थी मनी, जो उसने देनी थी, वो क्या है, नहीं दे पा रही है, तो अब कुछ चेंजेस करेगी वो एग्रीमेंट में और उसके बाद क्या है वो पे करेगी। देखो अदरवाइज वो बैंक करप्ट होके बंद होने से तो अच्छा है ना, कुछ एग्रीमेंट में चेंजेस ला के क्या करे, थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हैं, हम वापस कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और उससे अपना लोन क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। पर कैसे कैसे, क्या क्या वे हैं कि कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं बेसिकली हम। तो पहला है रिड्यूसिंग द टोटल डेट, कि फॉर एग्जांपल मेरा टोटल डेट था 2 करोड़ का, तो वो 2 करोड़ से क्या है 1 करोड़ हो सकता है, 50 लाख हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एग्रीमेंट में जो 2 करोड़ देने थे मैंने, वो क्या है अब हम कम कर लेंगे। तो लिखा है द कंपनी में नेगोशिएट, वो नेगोशिएट करेगी लेंडर से। लेंडर मतलब कौन होता है, जो मनी लैंड करता है, हमारे केस में बैंक। तो वो कहेगी कि लो कर दो जितनी भी ओवरऑल अमाउंट थी जो मुझे देनी थी वो। सेकंड हो सकता है कि जितना पीरियड था, फॉर एग्जांपल 2 साल का पीरियड था, तो अब मैं बोलूँगी कि 2 साल में तो मैं नहीं दे पाऊँगी, तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दो, तो टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड होता है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे ऊपर चार्ज किया जा रहा था मैं उसे कम करवा सकती हूँ, हमें चेंजेस ही करवाने हैं ना। नेक्स्ट है हमारा स्वैपिंग डेट फॉर ओनरशिप। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे अब मैं उनके डेट नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, स्वैपिंग करवा दिया डेट को ओनरशिप में, मतलब उनके डेट को कन्वर्ट करवा दिया उन्हीं के ओनरशिप में। मतलब मैंने उनको सीधी सी बात है बोला कि इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगी, तो इतने शेयर के आप क्या करो, हमारे कंपनी में स्टॉक खरीद लो, इतना स्टॉक खरीद लो, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरी कंपनी के आधे हिस्सेदार हो जाएंगे। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से, कि जैसे एक कंपनी है उसने क्या किया, बोरो किए हैं 1 मिलियन, ठीक है, बैंक से, एंड वो अब ट्रबल में आ गई है। अब वो मंथली पेमेंट्स नहीं कर पा रही है बिकॉज उसके जो बिज़नेस है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। तो अब वो क्या कर सकती है, दे माइट टॉक, वो क्या बैंक से बातचीत कर सकती है और आस्क, मतलब उन्हें बोल सकती है हेल्प के लिए। तो जो बैंक है वो अग्री हो जाता है अगर लोअर करने के लिए इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, या तो ओवरऑल अमाउंट को कम कर सकता है, ठीक है, या तो पेबैक पीरियड को बढ़ा सकता है, या तो इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है, और इवन टोटल अमाउंट भी क्या है रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि मान लो 8 लाख कर दिया उसने, 1 लाख की जगह उसने कहा 1 मिलियन, सॉरी, 1 मिलियन की जगह 8 लाख ही दे दो, है ना। तो ये सब, दिस वे द कंपनी कैन मैनेज देयर डेट। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी है उसने अपने डेट को वो कर लिया, मैनेज कर लिया अच्छे से, एंड हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। अब वो क्या हो सकता है कि अब उनको ये तो हो गया ना कि मेरी फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया, तो अब वो क्या कर सकती हैं, बैक दोबारा से अपने वही फाइनेंशियली ट्रैक बेटर वाले में आ सकती हैं। दैट्स व्हाट कंपनी डेट स्ट्रक्चरिंग इज ऑल अबाउट। तो इसी का मतलब सब कुछ होता है, मेकिंग चेंजेस टू लोन टू हेल्प स्ट्रगलिंग कंपनी, कि चेंज करना लोन एग्रीमेंट्स में ताकि स्ट्रगलिंग कंपनी को हेल्प हो जाए। तो कंक्लूजन है इसका कि जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है वो हेल्प करती है स्ट्रगलिंग कंपनी को अपने दोबारा से वापस आने के लिए अपने फाइनेंशियल फीट में, अवॉइड करती है बैंक करप्सी की ऐसी सिचुएशन ना ही आए तो अच्छा है, और इवेंचुअली रिकवर करवा देती है कंपनियों को अपने, जो भी ये स्ट्रगल कर रहे थे, ट्रबल हो रहा था इनके। इट इज़ लाइक गिविंग द कंपनी अ सेकंड चांस। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड चांस है कि आप मैनेज कर सकते हो अपने डेट्स को अच्छी तरीके से।
तो इन शॉर्ट अगर हम मोटा मोटा देख लें तो ओवरऑल कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मूव। ये क्या है, एक स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मूव है जिससे क्या है कंपनी को दिया जाता है, ताकि मतलब एक स्पेस दे दिया जाता है उन्हें कि आप भी क्या है, आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है कि आप रिकवरी कर सकते हो, जो भी आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर सकते हो एंड दोबारा अपने फाइनेंशियल ट्रैक में गेट बैक आ सकते हो। तो आज हमने सिर्फ इसका मीनिंग किया, आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड और भी अलग अलग चीज़ें करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।